कि आपके शरीर के अंदर केवल आपका एक शरीर नहीं है, आपका यह स्थूल शरीर है। इस स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर बैठा है जो इस स्थूल से करोड़ों गुना ज्यादा सामर्थ्यवान होता है, और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर एक कारण शरीर बैठा है जो सूक्ष्म से भी करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा सामर्थ्यवान होता है। और उस कारण शरीर के अंदर बैठी हुई दिव्य चेतना, वह आनंदमय लोक, वह सिद्धाश्रम लोक, वह दिव्यमय आनंद जिसे यदि कोई एक जीवन में प्राप्त कर ले तो यह भौतिकता क्या, यदि उसका एक एक अंग अंग काट दिया जाए या त्रिभुवन का सब सुख सामर्थ्य उसके अंदर डाल दी जाए तो कभी भटकेगा नहीं। पुत्र जी महाराज आपको 3 शरीरों के विषय में समझा रहे हैं। अब 3 शरीरों के बाद आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। तो ये 3 शरीर हैं क्या? ये 3 शरीर माया के शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल तो हमारे जो हम देख रहे हैं ये स्थूल है, इसके अंदर है सूक्ष्म, फिर है कारण। जब सूक्ष्म शरीर सपने में घूमता है, कारण शरीर में आत्मा तब पहुंचती है जब ये निंद्रावश होती है, उस समय कारण शरीर में आत्मा होती है। ऐसा नहीं कि मतलब आत्मा कहीं निकल करके बाहर चली गई या निंद्रा में सो रहे हैं तो हमें होश नहीं है। यदि हमारे ऊपर मक्खी बैठ जाती है तो भी हमें पता चल जाता है, कोई हमको आवाज़ देता है तो भी हमें पता चल जाता है। तो कहने का मतलब उस समय कारण शरीर में आत्मा होती है। तो 3 शरीर आत्मा के हैं। जब ये आत्मा मुक्ति को प्राप्त होगी तो ये तीनों शरीर छूट जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उस परम धाम में ये तीनों शरीर माया के हैं और माया परम धाम में नहीं है। वहाँ नूर तत्व का शरीर, एक नया शरीर धारण करने को मिलता है आत्मा को, दिव्य शरीर। वो कभी जन्मता मरता नहीं है, क्योंकि परम धाम में जन्म मरण नहीं है, अमरलोक है। तो जो आत्मा उस अमरलोक मायने परम धाम को प्राप्त हो जाती है, फिर उसका आवागमन चक्र जो है वो समाप्त हो जाता है। और ये तभी संभव है जब हम कृष्ण की शरण को प्राप्त हो जाएं। देवी की भक्ति करने से तो देवलोक भी प्राप्त नहीं होगा, वैकुंठ भी प्राप्त नहीं होगा, तो परम धाम कैसे हो सकता है? तो ये जो महाराज जी हैं इन्हें खुद ज्ञान नहीं है कि हमें किसका ध्यान करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए ताकि ये आत्मा को मुक्ति मिले, वो परम धाम को प्राप्त हो। तो दूसरों को ज्ञान देने से क्या लाभ जो स्वयं ही नहीं समझ पा रहे हो। तो इस तरह से, और यही बात गीता में श्री कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को। अर्जुन तत्प्रसादात परम शांति स्थानम प्राप्त शाश्वतम, जो मेरी शरण को प्राप्त हो जाते हो उसे मैं परम धाम में ले लेता हूँ। परम शांति ही आनंद है, वहां पर दिव्य आनंद।